सो हे देयर आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज जिस मूवी को लेकर हम आए हैं वो है आईटी मूवी का पार्ट 2। इसका पार्ट फर्स्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कि ये वही समय है जिस समय पर पार्ट फर्स्ट एंड हुआ था। इन लोगों ने जब पेनीवाइज को हराया था इसके बाद ये बाहर निकल करके एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगले 27 सालों के बाद अगर पेनीवाइज एक बार फिर से आया तो ये लोग इस बार उसे सच में मार ही देंगे। खैर उनके इसी प्रॉमिस के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है सीधा 27 सालों के बाद का समय। और हम देख पाते हैं उसी सिटी में जहाँ पर अभी फेयर लगा हुआ है और यहीं पर दो फ्रेंड्स भी आए हुए हैं। हालांकि हमें इनके नाम नहीं बताया जाते पर इन दोनों की लड़ाई कुछ बंदों से हो जाती है। उस समय तो ये लोग कुछ भी नहीं कहते पर जब ये लोग उस फेयर से जाने लगते हैं तभी वो बंदे एक बार फिर से आते हैं और यहाँ पर इनके बीच काफी मारपीट होती है जिसमें वो दोनों बेचारे काफी घायल हो जाते हैं। पर इतने में ही वो लड़के नहीं रुकते हैं जिसके बाद वो एक बंदे को उठा करके नदी में ही फेंक देते हैं। दूसरा बंदा जब थोड़ा सा ठीक होता है तो वो नीचे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ पर उसे उसका दोस्त तो नहीं मिलता पर उसके ही दूसरी साइड पर एक बहुत ही क्रीपी सा क्लाउन मिलता है। दोस्तों इसे देख करके तो आप पहचान ही गए हो, यही है पेनीवाइज। और पेनीवाइज उसके दोस्त को होल्ड किए हुए है जिसके बाद वो उसके सामने ही अपने बड़े से नुकीले दांतों की हेल्प से उसके दोस्त को खा जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक को। तो माइक जब ये न्यूज सुनता है तो उसे सीधा सक जाता है पेनीवाइज पर और वो सीधा चेक करने के लिए भी जाता है जहाँ पर उसे रिवर के पास ही ब्रिज पर कम होम लिखा हुआ मिलता है जिससे वो क्लियर हो जाता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। और जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर पेनीवाइज वापस आएगा तो ये सब लोग उसे मार ही डालेंगे। तो वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेने के लिए उन्हें कॉल करता है जिसमें वो सबसे पहले कॉल करता है बिल को जो कि अब एक काफी पॉपुलर राइटर हो गया है। जिसके बाद माइक उसे जल्दी से जल्दी सिटी पर आकर मिलने के लिए बोलता है और इसके बाद वो अपने सभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स को कॉल करता है। और इसी बीच हम एडी को देखते हैं। माइक उसे भी कॉल करता है पर कॉल के कट करते ही पता नहीं क्यों एडी सुसाइड कर लेता है। अब इसने सुसाइड क्यों की है ये आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। अब इतने दिनों के बाद चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिले हैं तो बातें तो होनी लाजमी है। तो ये सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज को एंजॉय करते हैं। पर बातों ही बातों में माइक ने बताया कि आखिर उसने यहाँ पर इन्हें बुलाया क्यों है, क्योंकि पेनीवाइज वापस आ गया है और इस सिटी में वापस मौत का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया है। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अगर पेनीवाइज वापस आएगा तो हम लोग उसे जान से मार देंगे। तो अब वो समय आ गया है। ये बात सुनकर के बाकी के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक बार वो पेनीवाइज का सामना कर चुके हैं और कोई भी उस चीज को दोबारा नहीं फेस करना चाहता। पर इसी बीच वो नोटिस करते हैं कि उनका एक फ्रेंड यहाँ पर नहीं आया, वही एडी दोस्तों। जिस पर वो लोग एडी को कॉल करके पता करते हैं तो उन्हें पता चला कि एडी ने सुसाइड कर लिया है। अब उसकी सुसाइड की खबर सुन करके ये सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोग वहां से जाने को डिसाइड करते हैं। लेकिन माइक किसी तरह से बिल को अपने पास रोक लेता है जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उसने अपने घर को आधा लाइब्रेरी बना रखा था। और यहाँ पर वो उसे एक एंटीक स्टोन वेयर भी दिखाता है जिसे लेकर वो बताता है कि हम इसके अंदर उस पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी पेनीवाइज को एक कबीले ने इसमें कैद किया था। क्योंकि मैंने इस कबीले के बारे में पढ़ रखा था और उसमें ये जिक्र भी हुआ था कि इन लोगों ने पेनीवाइज को कैद किया है। इसीलिए मैं उनसे मिलने गया था और उनसे बात करके मैंने उसे दोबारा कैद करने का तरीका पता किया जिसके लिए उन लोगों ने मुझे ये स्टोन वेयर दिया। अब उसकी ये बातें सुन करके बिल भी मान जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम फ्रेंड्स को देख पाते हैं जिसमें बेवरली उन्हें बता रही होती है कि इससे पहले मुझे कई बार ड्रीम आए जिसमें मैं हम सभी फ्रेंड्स को मरते हुए देखती हूँ। पर पता नहीं ये कैसा कोइंसिडेंट है कि मैंने एडी को सुसाइड की मौत ही देखा था। मतलब दोस्तों यहाँ पर पेनीवाइज ने उन्हें ड्रीम दे दिया था कि इन लोगों की मौत कैसे कैसे होगी। जिसने एडी की मौत उसने सुसाइड से बताई थी और ठीक उसकी मौत सुसाइड से हुई भी है। अर्थात इन सभी लोगों की मौत वैसे ही होगी जैसे बेवरली ने अपने ड्रीम में देखा था। इसलिए ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अगर इन्हें जीना है तो इन्हें पेनीवाइज को मारना पड़ेगा। जिसके बाद ये सभी लोग बिल और माइक के साथ हो जाते हैं और माइक उन्हें एक प्लान बताता है कि उन्हें अपनी उन पास्ट की सभी चीजों को लेकर आना है जो कि उस एज में उनके साथ कभी न कभी टच में थी, जिसकी हेल्प से हम लोग एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे और फाइनली उस पेनीवाइज को वापस कैद कर लेंगे। तो उसकी ये बात मान करके सभी लोग निकल जाते हैं अपनी उन पास्ट की चीजों की तलाश करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं बेवरली को जो कि सीधा पहुंची है अपने उस पुराने वाले घर में। हालांकि अब इस घर में कोई दूसरी ओल्ड लेडी रहती है तो बेवरली उसे अपने घर में आने के लिए बोलती है जिस पर वो उसे घर में बुला भी लेती है। और बेवरली चुपके से एक दीवार के पीछे जो उसने अपने टाइम में एक लेटर छुपा रखा था दोस्तों, ये लेटर उसे बैन ने दिया था तो वो उस लेटर को निकाल लेती है। पर इसी बीच हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी एक डीमन में बदल जाती है जिसके बाद वो उसे मार पाती है पर इससे पहले ही बेवरली फुर्ती दिखाते हुए वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जो कि उसी सीवर के पास पहुंचा है जहां से उसका भाई गायब हुआ था। और यहाँ पर वो गुस्से में चिल्लाता है कि पेनीवाइज दुनिया में इतने सारे बच्चे थे पर तुमने मेरे भाई को ही मुझसे क्यों छीना। जिस पर उसका रिप्लाई देते हुए उस सीवर से आवाज आती है क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को नहीं बल्कि तुम्हें लेने आया था पर तुम मुझे नहीं मिले इसलिए मुझे तुम्हारे भाई को ले जाना पड़ा। और इतने में ही बिल नोटिस करता है कि उस सीवर के अंदर से उसका भाई जो
कि हाथ में बोट लिए हुए है वो उसे हाथ दे करके अपने पास बुला रहा है। बिल भी भावनाओं में बह करके उसे अपना हाथ पास करने लगता है और हम देखते हैं जैसे ही उसका हाथ सीवर के अंदर जाता है उसे बहुत सारे हाथ अपनी तरफ खींचने लगते हैं। मतलब सीधी सी बात है, पेनीवाइज ने ये ट्रैप बनाया था पर किसी तरह से बिल अपना हाथ उनसे छुड़ाता है। पर एक अच्छी बात ये थी कि उसने अपने भाई की वो बोट ले ली थी। मतलब ये उसके पास की वो चीज थी जो कि कभी उसके टच में थी। खैर इसके बाद इनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं से अपनी उन पुरानी पास से टच वाली चीजों को ले आते हैं और ये सभी लोग उसी हॉन्टेड हाउस में एक बार फिर से जाते हैं। परंतु हम देखते हैं उनके अंदर जाते ही इस बार पेनीवाइज बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो तो उनमें से एक के पेट पर काट करके वर्ड्स लिखने लग जाता है, जिसके बाद वो उसी बंदे एडी जिसने अभी भी सुसाइड किया है उसके छोटे वाले वर्जन का सर निकाल करके उन्हें डराने की कोशिश करता है और हम देखते हैं वो सर अचानक से स्पाइडर में बदल जाता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। खैर ये लोग किसी तरह से उससे अपनी जान छुड़ाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक टनल पे पहुंचते हैं और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से पेनीवाइज अपनी दुनिया में आया था। यहाँ पर उन्हें अजीब सी कलाकृतियां भी दिखती हैं जिसके बीच में वो सभी लोग चारों तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उसी एंशिएंट स्टोनवेयर को बीच में रखकर अपनी सभी पास्ट वाली चीजें उसमें डालकर उस पे आग लगा देते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपना रिचुअल करने लगते हैं। रिचुअल में हम देखते हैं कि कुछ लाइट्स ऊपर से नीचे उसी स्टोनवेयर पर आने लगती हैं और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 3 लाइट्स ही पेनीवाइज का फंडामेंटल है। खैर वो लाइट्स उसके अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सा रेड बैलून निकलता है जो कि उस पूरे एरिया को कवर करने लगता है, जिस वजह से वो लोग जल्दी से वहां से बाहर निकलते हैं और वो बैलून फट जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर से पेनीवाइज बाहर आया और यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि अरे तुम लोग तो कितने अच्छे हो, मैं तो तुम्हें मारने के तरीके ढूंढ रहा था पर तुम लोग तो खुद ही मरने चले आए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है क्या ये रिचुअल जो करेगा वो मुझे तो मारेगा ही मारेगा पर इसके साथ साथ उसे भी मरना पड़ेगा। दोस्तों ये बात सच भी है, माइक को ये बात पता थी पर उसने अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर नहीं की और जब इन लोगों को ये बात पता चलती है तो ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ये ही तो चाहिए पेनीवाइज को। जैसे ही ये लोग डरना स्टार्ट करते हैं पेनीवाइज इन्हें इनके ही डर से डराना स्टार्ट करता है और जैसे जैसे ये लोग डरते जा रहे थे पेनीवाइज का आकार वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था और वो एक बहुत बड़ी सी स्पाइडर बन करके उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागता है। पर इतने में ही एडी किसी तरह से हिम्मत दिखाते हुए एक बड़ी सी आयरन रॉड को उसके आर पार कर देता है और जिस वजह से वो बहुत तड़पने लगता है। एडी को लगा कि शायद उसने पेनीवाइज को मार दिया है तो वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो अपने एक टेंटिकल से एडी को ही मार देता है, जिस वजह से वो काफी तड़पने लगता है और फिर से उन सभी लोगों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन अब तक माइक को रियलाइज हो गया है कि अगर उन्हें सच में इसे मारना है तो वही करना पड़ेगा जो इन्होंने लास्ट बार किया था, कि इसके डर पर काबू पाना पड़ेगा ताकि इसकी शक्तियां कम होने लगे। जिसके बाद ये लोग ऐसा करते भी हैं और उसके सामने ही रहकर और उससे ना डर कर उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं इतनी इंसल्ट करते हैं कि कुछ समय के बाद पेनीवाइज बहुत छोटा हो जाता है। जिसके बाद ये लोग अपना हाथ डाल करके उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं और सभी लोग उसके दिल को क्रश करते हैं, जिससे पेनीवाइज की फाइनली डेथ हो गई। हालांकि पेनीवाइज की डेथ तो हो जाती है परंतु एडी की भी डेथ हो जाती है। जब ये लोग उसके पास आकर चेक करते हैं तो एडी हैज नो मोर। जिसके बाद एक एक करके सभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक लेटर रिसीव होता है। दोस्तों ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उसी सुसाइड वाले फ्रेंड ने लिखा था, जिसमें वो बताता है कि तुम लोग तो मुझे जानते ही हो कि मैं बचपन में कितना डरा करता था और अगर मैं तुम्हारे साथ जाता भी पेनीवाइज को मारने के लिए तो मैं तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ा देता, क्योंकि पिछली बार भी मैंने तुम्हारी मुसीबतें कम करने की बजाय बढ़ाई ही थी और अगर मैं आ भी गया तो भी मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा और मारा जाऊंगा। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए मैं खुद ही सुसाइड कर रहा हूँ। दोस्तों यही रीजन था कि उस बंदे ने स्टार्टिंग में ही सुसाइड कर ली थी। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी मूवी आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो ये भी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।